भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार अरब देशों में यूएई में दुबई में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी जा रहे हैं। मेरे ख्याल से 22 से लेकर के और 24 तक उनका प्रोग्राम है दुबई में। और वहाँ पर बो अब्दुल्ला जो हैं एक मिलियनर हैं, उन्होंने वहाँ पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाया है और उनके प्रवचन से अरब देशों की भूमि को पवित्र करने की बात कही है। तो इस पर चर्चा होएगी। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि क्यों भारत के कन्वर्टेड इस पर हो हल्ला मचा के रखे हुए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। जिस प्रकार से पीओके में फ़ौज की पिटाई हो रही है, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान की फ़ौज है, तो वहाँ फ़ौज की पिटाई, पुलिस की पिटाई हो रही है। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की बात भारत में चल रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा फोकस है बो अब्दुल्ला द्वारा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को श्रद्धापूर्वक निमंत्रित करना और वहाँ पर सनातन के ज्ञान को बांटने के लिए अरब देशों के लोगों को आह्वान करना कि आप सुने। अब क्या होता है कि यहाँ पर बो अब्दुल्ला साहब तो अब ट्वीट कर रहे हैं, जगह जगह तरह तरह के ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोधी भी वहाँ पर मतलब यहाँ पर भारत में कम नहीं है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, अरब देशों में कोई विरोध नहीं है उनका। अरब तो अभी तक बुकिंग शुरू हो गई है और सुनने में आया, कोई मित्र बता रहा था कि भाई वहाँ पर जो है फ्री एंट्री है, पर फ्री एंट्री भी मुश्किल है क्योंकि लोग भर गए हैं काफ़ी। उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, चाहे फ्री हो चाहे कैसे हो। तो और उसमें 50% से ऊपर जो है 50% से अधिक जो है अरब देश के लोग हैं, शेख लोग हैं। अब यहाँ पर यह जो स्थिति है, कितनी मतलब लोकप्रियता सनातन की अरब देशों में बढ़ रही है, इसको देख करके पाकिस्तान में बैठे हुए कट्टरपंथी, भारत में बैठे हुए कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं और बो अब्दुल्ला को तरह तरह की गाली गलौज कर रहे हैं। उनके जो ट्वीट पे या उनको कमेंट्स पे, इतने बड़े आदमी को यहाँ पर भारत में बैठ करके, तो इनका क्या इलाज किया जाए, इस पर तो खैर भारत सरकार का काम है, या जो साइबर क्राइम वाले इनकी आइडेंटिफिकेशन करें और किस प्रकार से इनको सीधा किया जाए, इस पर तो सरकार सोचेगी या बुद्धिजीवी सोचेंगे या प्रशासन सोचेगा। चीन की इकोनॉमी का बर्बाद होना और पीओके में 2 रुपया पर यूनिट में जो बिजली बनती है वो 60 रुपया पर यूनिट बेची जानी, पीओके में 800 रुपया, पाकिस्तानी 800 रुपया वहाँ पर जो है आटे का भाव चल रहा है। मतलब ये लगा लो अगर आधा भी कर देते हैं भारत का, तो भारत के 400 रुपये, 400 और 500 रुपये के बीच में ये हाल चल रहा है पीओके में। वहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है। फ़ौज को मतलब पाकिस्तानी फ़ौज को वहाँ पर कश्मीर है जो कि जिसको कि पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया है, मार मार करके वहाँ के लोग भगा रहे हैं फ़ौज को। उनको बोले हमारे को पाकिस्तानी फ़ौज चाहिए नहीं। अब आनन फानन डर के मारे एक पैकेज दिया है। कल की बात है कि पीओके को जो जिसको आज़ाद कश्मीर बोलते हो कि वहाँ दिया हुआ है, पर लेकिन वो भी वो उनको नहीं पहुँचेगा क्योंकि पाकिस्तान सारे घोटाले में चलता, सिर्फ घोषणाएँ होती हैं और चीज़ें जनता तक नहीं पहुंचती हैं। भारत में ये चल पड़ी है बात। अब मैं उत्तराखंड को भी जोड़ूंगा इससे। उत्तराखंड में भी यह सुनने को मिल रहा है कि मोदी की सरकार 400 पार करेगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान को बदली कर देगी ताकि लोग डर जाएं और इनको वोट न दें। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा वही तो मोदी कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात तो हो ही नहीं रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि तुम यूसीसी लाओ, गोहत्या को बैन करो, देश के विकास में अपना योगदान दो, और पर्सनल लॉ किसी के लिए अलग नहीं होना चाहिए। ये सब 55 साल के अंदर या 53 साल के अंदर कांग्रेस ने यही काम तो किया। उन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड बनाए, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। उसके अलावा इन्होंने हिंदू मुस्लिम खुद किया, तुष्टीकरण शुरू किया ना, और तुष्टीकरण का ये परिणाम निकला कि इनकी ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन खिसक गई पैरों के नीचे से, और आज स्थिति ये है कि इनको विपक्ष में भी जगह मिलना मुश्किल है। भारत को विपक्ष के लिए भी सोचना पड़ेगा। इसमें भी विपक्ष के लिए गठबंधन होगा और वह भी पूरा नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो भारत में चल रहा है, और विशेषकर ये उत्तराखंड राज्य में जहाँ पर मैं हूँ, अभी सूर्योदय हो रहा है, और यहाँ पर जो बातें चल रही हैं, चुनाव तो हो गए यहाँ पर, लेकिन जो बातें चल रही हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बदली हो जाएगा जब 400 पार होगा मोदी की सरकार, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन बदली होगा? नहीं होगा। यूसीसी संविधान में लिखा है, यूसीसी आएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक जैसे कानून, अलग अलग कानून नहीं। संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख के गए भाई, उसी को तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मोदी जी। नई चीज़ तो कोई जोड़ नहीं रहे हैं। उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको तुमने ढक दिया, बैन कर दिया। उसमें क्या हो गया कि आपने जो है पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने शुरू कर दिए, उनको पावर देनी शुरू कर दी, वक्फ बोर्ड बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। तो ये सारी चीज़ों, उनको पावर ज़्यादा दे दी, तो इनको अमेंडमेंट होगी, इनमें अमेंडमेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके खिलाफ लिखा हुआ है, इनके पक्ष में नहीं लिखा हुआ है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का काम करेंगे ना, जो भी लोग समर्थक हैं मोदी के, तो वो तो मोदी तो सही कर रहा है और सही करेगा कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, तुष्टीकरण को अवॉइड करेगा। फिर बोलते हिंदू मुस्लिम कर करके वोट ले रहे हैं, मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहा है। उत्तराखंड में कई लोग बोले हिंदू मुस्लिम कर रहा है। सुन लो भाई कान खोल के, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है। अभी 1947 में हिंदू मुस्लिम हुआ था, तभी तो भारत और पाकिस्तान बना। तो हिंदू मुस्लिम तो पहले करके सेकुलर प्रजाति के वामपंथियों ने करके रखा हुआ है। और जिस प्रकार से वामपंथ की सोच है या जो सेकुलर प्रजाति की सोच है, वो अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि 4 जून के बाद 400 पार हो करके यहाँ पर स्थिति अलग होगी। ये जो कानून तुमने उल्टे सीधे थोप के रखे हैं बहुसंख्यकों पर, ये सब बदली होंगे। कोई रिजर्वेशन बदली नहीं, रिजर्वेशन ऐसा कैसा रहेगा, इसमें कोई नहीं पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि हमारे जो पिछड़े सनातनी हैं, हिंदू हैं, उनको रिजर्वेशन जारी रहे। हमारी जैसी सोच वाले यही चाहते हैं, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, चाहे वह जो है राजनीति में हो, चाहे अनेक दूसरे क्षेत्रों में है, वो यही चाहते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई टूल किट वाला भूसा भरता है तो उसको जवाब दो इस चीज़ का। और विशेषकर ये हिमालयी राज्य उत्तराखंड में इसका जवाब दो, जो कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करता है, नेपाल और चीन को। दोनों वामपंथी सरकारें चल रही हैं वहाँ पे। और साथ साथ यहाँ पर उत्तराखंड में एक साजिश के तहत, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत जिहादी सोच के लोगों को भरा जा रहा है, दे धड़ाधड़ भरा जा रहा है। और यहाँ पर स्थिति आने वाले समय में जो 4 धाम यात्रा की सड़क जाती है, इसके दोनों तरफ भुगतना पड़ेगा, समस्या से जूझना पड़ेगा सनातनियों को, जो कि यात्रा पर आते हैं। 4 धाम यात्रा, 5 बद्री, 5 केदार, मानसखंड केदारखंड की यात्रा पर आते हैं, अपने पूर्वजों की भूमि को देखने आते हैं, अपने सनातन की भूमि को देखने आते हैं, सनातन के तीर्थ स्थलों को देखने आते हैं। उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन पर भी पत्थरबाजी होगी। क्यों? इसी प्रकार से, अगर जिस प्रकार से यहाँ पर
भरे जा रहे हैं, इन पर अंकुश नहीं लग रहा है, तो इन पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे चैनल ई गेटसेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो भेजें। सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, पूरे देश की बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात और सनातन की बात इस वीडियो में जुड़ी हुई है। और ध्यान रहे, हमेशा जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हो तो उस समय बुरी शक्तियां आपका विरोध करती है। नमस्कार, धन्यवाद।